अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5%, that's where we concluded the last fiscal year. और इस साल we have announced a 2.7% growth for 2025. From my perspective, it's the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स 4.6%। रवां साल GDP ग्रोथ 2.7% रही। GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। अफरात ज़र 29% से कम होकर 4.6% पर आ गई। गुज़िश्ता साल पॉलिसी रेट 22% था, जो अब कम होकर 11% पर आ गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। बताया 2023 में शरह नमू -0.2 और 2024 में 2.5% थी। 2023 के बाद शुरू होने वाली रिकवरी 2024 में सही समत में चली। 2025 में शरह नमू 2.7% रही। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी अशारियों में बेहतरी आई। This is against many odds. जो इकोनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी। इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो IMF की मीटिंग होनी थी उससे पहले तो ये मीटिंग हो ना, और अगर ये हो जाए तो ये एजेंडा पे आइटम्स ना रहे। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बहाल हुआ। IMF प्रोग्राम का मकसद मुआशी इस्तेहकाम लाना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल से टैक्स महसूलात में इजाफा हुआ। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। टैक्स इस्लाहात में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल है। अब तक की कारकर्दगी बेहतर है और ये सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SBA प्रोग्राम से हासिल निगरान वज़ीर ख़जाना का इस प्रोग्राम को ट्रैक पर रखना काबिल सताइश है। शोबा तवानाई में शानदार इस्लाहात हुई। डिस्कोज में पेशावर बोर्ड्स लगाए जिससे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी आएगी। IMF की सख्त पॉलिसी के बावजूद बड़े पैमाने पर टैक्स छूट। रवां माली साल टैक्स छूट 5,840 अरब रुपए से बढ़ गई। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स छूट 800 अरब से तजावुज़ कर गई। सेल्स टैक्स छूट 4,253 अरब से बढ़ गई है। कस्टम्स ड्यूटी की छूट 786 अरब तक पहुँच गई। मकामी सप्लाई की टैक्स छूट 613 अरब, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की मकामी सप्लाई पर टैक्स छूट 1496 अरब से तजावुज़ कर गई। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया गया। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में आइंदा माली साल 2025-26 के बजट से मुतालिक अहम तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड अफराद की पेंशन में इजाफे की हतमी मंजूरी भी वफाकी काबीना देगी। वज़ीर ख़जाना माली साल 2025 और 26 का बजट कल पार्लियामेंट में पेश करेंगे। आइंदा माली साल 18% इजाफे से दिफाई बजट 2500 अरब रुपए तक होने का वसी इम्कान है। बैरूनी कर्ज और सूद पर 1300 अरब रुपए की अदायगियाँ करनी होंगी। वफाकी बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए। मजमूई हदम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से ज़ायद रखने की तजवीज़ पेश की गई है। IMF की हिदायत पर आइंदा बजट में किफ़ायत शुआरी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। तमाम विफाक वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी। बिजली और गैस के बिल महदूद रखने की पाबंदियाँ शामिल। गैर ज़रूरी ज़िमनी ग्रांट्स के इजरा पर भी पाबंदी होगी। तो ये दवा मेडिकल की कम करी जाए और राशन भी कम करा जाए। आवाम बहुत परेशान है। लोग बजट के नाम सुन के लोग खौफजदा हो जाते हैं। कॉस्मेटिक बहुत पसंद है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाती। तो मेरी गुजारिश है कि आप जो है ना कॉस्मेटिक सस्ता करें। अंकल शहबाज चॉकलेट और टॉफियों की कीमत कम कर दें। शहबाज अंकल और ऑरेंज अंकल टॉफी हम लोग की सस्ती करें। बजट आ रहा है, अवाम के लिए क्या ला रहा है? अवाम ने हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। मर्द कहते हैं बजट पे तकलीफ नहीं, रिलीफ चाहिए। खवातीन ने बजट में कपड़ों की कीमतें और मेकअप का सामान सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। बच्चों ने भी बजट से उम्मीदें लगा ली। कहा अंकल शहबाज चॉकलेट्स और टॉफी सस्ती करें।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। कौमी असम्बली में मौजूदा पार्लिमानी जमातों को कवायद और ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। एक दिन के वक्फे के बाद 23 जून को माली साल 2025-26 के लिए मुख्तस ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। भारत मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। सिंतास मुआहदे की मौतली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी हमारी नागुज़ीर ज़रूरत है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात चाहते हैं। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। छोटे बड़े रेस्टोरेंट शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज ने रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। हिदायत दी, टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।